नमस्कार दोस्तों। सोचिए कभी हमारे देश में ऐसा हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्स पर ट्रेनें दौड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्स पर ट्रक्स और गाड़ियां दौड़ने लगे तो कैसा लगेगा, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। ऐसा होने वाला है हमारे ही देश में दिल्ली और जयपुर हाईवे के बीच जो दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, उसी में दिल्ली से जयपुर के हाईवे के बीच एक इलेक्ट्रिक लेन बनने वाला है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी। ये ट्रक या बसेस इन हाईवे पर वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे देश में ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक पर चलती है। बस फर्क इतना होगा कि ट्रेन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए दौड़ती है, जबकि इन हाईवेज पर जो ट्रक चलेंगे वो चलते हुए ही अपनी इस जो इलेक्ट्रिसिटी का तार है ऊपर से उनसे चार्ज भी हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर फ्रीली अपनी बैटरी से बिना इस हाईवे का इस्तेमाल करे हुए चल सकेंगे। फिलहाल दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो ट्रायल होने वाला है वो केवल हाईवे का 20% इस्तेमाल करेगा। यानी जिस तरह से आप इस वीडियो में एक तरफ गाड़ियों को कतार में चलते हुए देख रहे हैं, वैसे ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी एक अलग से इलेक्ट्रिक लाइन बनाई जाएगी। उस इलेक्ट्रिक लाइन पर वो गाड़ियां दौड़ेंगी। इस वीडियो में ट्रेन के ऊपर लगे एंगल की तरह जो आपको चीज़ दिख रही है वो है पेंटाग्राफ, और इसी पेंटाग्राफ के जरिए जो ऊपर तार में जो दौड़ रही बिजली है वो ट्रक या बसेस में आएगी और उसके बाद उसकी बैटरी को चार्ज करेगी। अच्छी बात यह कि चलने के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी वो ट्रक चलते हुए इस्तेमाल करेगा और साथ ही साथ इस बैटरी को भी चार्ज करेगा। यानी कि चलते चलते आप अपने बस या ट्रक को इलेक्ट्रिसिटी से चला तो पाएंगे ही साथ अपनी बैटरी भी चार्ज कर पाएंगे, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तब आप हाईवे से अलग होकर अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। होगा ये कि इस इलेक्ट्रिक हाईवे में एक के बाद एक कतार में कई गाड़ियाँ एक साथ चल सकेंगी और करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार के साथ ये इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। यानी अभी हमारे देश में जिस तरह से 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वैसे ही ये ट्रक और बसेस इलेक्ट्रिसिटी से चल पाएंगे। मैं यहाँ पर ट्रक और बसेस की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिलहाल जो मॉडल है वो ऐसा ही है कि यहाँ पर अभी ट्रक्स और बसेस ही चलेंगे और छोटी गाड़ियाँ हैं उनको इसी हाईवे से अलग होकर चलना होगा। उसमें चाहे तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी चल सकती है और चाहे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चल सकती है, लेकिन इस रनिंग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल फिलहाल ट्रक और बसेस ही कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है साइज़ का डिफरेंस होता है या कई सारी अलग अलग टेक्निकल चीज़ें होती है। जैसे गाड़ियाँ, कार की अगर बात करें तो कार की हाइट इतनी नहीं है कि उसका पेंटाग्राफ इतनी ऊंचाई तक जाकर उस तार से कनेक्ट हो सके, जबकि ट्रक और बसेस की हाइट लगभग बराबर होती है और वो इस रनिंग इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके अपने आप को चला पाएंगे। तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जिसको लाने में नितिन गडकरी लगे हुए हैं और वो ये कह चुके हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे देश में मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रक्स को दौड़ते हुए देखूंगा जो रनिंग इलेक्ट्रिसिटी से हाईवे पर चलेंगे। और ये हो भी सकता है क्योंकि 2013 से ही स्वीडन और कोरिया जैसे देश इसका ट्रायल कर चुके हैं और वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अच्छे से चल रही है। और हमारे देश में भी स्वीडन और जर्मनी जैसी कुछ कंपनीज़ के साथ भारत सरकार ने टाई अप किया है और उनसे एमओयू मंगाए हैं, तो वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। और दिल्ली जयपुर हाईवे में हाल ही में कुछ इलेक्ट्रिक बड़े बड़े सब स्टेशंस भी बनाए गए हैं और उसको इलेक्ट्रिक हाईवे के ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर दिल्ली से जयपुर के बीच करीब 250 किलोमीटर का ये जो सफ़र है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तय कर पाएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी छोटे बड़े मेट्रो सिटीज़ में शहरों में ही चल पाते थे, अब वो इंडिविजुअली एक शहर से दूसरे शहर तक चल पाएंगे, क्योंकि इन शहरों के बीच बड़े बड़े सब स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस बना दिए गए हैं। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही अब इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी दिल्ली से जयपुर हाईवे के बीच में बन गए हैं। तो ये ट्रायल भी शुरू हो चुका है और इनके दिल्ली से जयपुर के बीच में ट्रायल के तौर पर बस भी चल रही है। ये जो मैं आपको इस वक्त इस बस का फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये वहीं की बस है जो दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक बस चल रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ऐसे इनिशिएटिव्स में लगे रहते हैं जिससे हमारे देश का जो कार्बन एमिशन है वो 0% तक आ सके। और ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे की बात हो रही है, अगर दिल्ली जयपुर वाला इलेक्ट्रिक हाईवे सफल होता है तो ये बहुत मेजर चेंज होगा और आने वाले समय में हमारे देश में कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिक हाईवे बन सकते हैं। और अभी जैसे हाईवे की बात की जा रही है तो कई सारे लोग इस हाईवे को एलवे भी कह रहे हैं। जैसे अभी हम बड़े बड़े रोड्स को हाईवे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक हाईवे को लोगों ने शब्द को तोड़कर एलवेज बना दिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काम करने वाली कंपनी ने तो अपना नाम ही एलवेज रख लिया है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वो होता है इन व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल से चलते हैं और ऐसे में इनसे बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। जब इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगेंगे इलेक्ट्रिक हाईवेज पर, तो माना जा रहा है कि ये जो हमारे देश में कार्बन का कंजम्पशन है या जो कार्बन का एमिशन है ये 70% तक नीचे आ सकता है अगर हमारे देश के अधिकतर ट्रक्स और बसेस इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे से चलने लग जाए। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो हाईवेज है इसके लिए अलग से रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अभी फ़िलहाल अवेलेबल हाईवेज हैं उनको या तो वाइडन किया जाएगा या जो बड़े हाईवेज हैं जैसे 6 लेन या 4 लेन है उन्हीं में अलग से 20% एरिया को यूज़ करके उन्हीं में एक लाइन में कतार में ऐसी गाड़ियों को चलाया जाएगा जो कि इस रनिंग इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी।
जिस इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो दो तरीके से हो सकता है। एक है ये वाले वीडियो में जैसा दिख रहा है ओवरहेड पावर लाइन सिस्टम, जिसमें एक ऊपर तारों की पावर लाइन बिछी हुई है और इसमें एक पेंटाग्राफ की मदद से इलेक्ट्रिसिटी नीचे आती है और वो व्हीकल को चलाती है। जैसे हमारे देश में ट्रेनें चलती है ठीक वैसे ही ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी चले हैं। दूसरी होती है ग्राउंड लेवल पावर लाइन, जिसमें ज़मीन के या सड़क के नीचे एक लाइन बिछी होती है और उसकी मदद से गाड़ियाँ चलती है। ये जो ज़मीन के नीचे तार बिछे होते हैं, इस लाइन की मदद से पहले ट्रॉम भी चलती थी और दूसरा इसमें यह कि ट्रक्स, बसेस के साथ साथ कार और छोटी गाड़ियाँ भी इससे चल सकती है। लेकिन ये ट्रायल्स बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं और ये भी चीन और कोरिया और स्वीडन जैसे देशों में इसके ट्रायल चल रहे हैं। जबकि जो ओवरहेड पावर सिस्टम है इसमें कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम होता है, लेकिन इसमें फ़िलहाल ट्रक और बसेस ही चल सकते हैं। और हमारे देश में भी जो सरकार काम कर रही है वो ओवरहेड पावर लाइन सिस्टम पर ही काम कर रही है, जिसमें गाड़ियां इस तरह से पेंटाग्राफ की मदद से चलेंगी। और सरकार ने एक नेशनल हाईवे मिशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया है, जिसके तहत ये सब काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर हमारे देश में भी इस तरह से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगते हैं, तो जो फ्यूल का कंजप्शन है वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि वो इस तरह से गाड़ियाँ खरीदें। कुछ शुरुआत में समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसे सरकार ने अभी दिल्ली से जयपुर के बीच में छोटे छोटे सब स्टेशन बना दिए हैं पेट्रोल पंप की तरह, जहां पर जाकर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर हम एक और लंबा वीडियो जिसमें इसको लेकर एनालिसिस होगा वो बनाएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।